तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार हमारा जो चैनल है आपके सेमेस्टर 8 के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर रहा है। आज हमारा जो सब्जेक्ट है स्टार्ट होने वाला है गेम थ्योरी विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ठीक है? इसके आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? तो यूनिट नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करें हम लोग, चलिए। सबसे पहले आपके सामने यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस इंटरफेस नजर आ रहा होगा। कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ये आपके सामने दी हुई हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गेम आखिर होता क्या है। व्हाट इज गेम? डिफिनेशन क्या है गेम का? ओके, तो आखिर गेम होता क्या है? व्हाट इज गेम? तो यहाँ पे कह रहा है कि गेम इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी वेयर प्लेयर्स इंटरेक्ट विद अ सिस्टम डिफाइंड बाय द रूल टू अचीव द स्पेसिफिक गोल और आउटकम। कहने का मतलब क्या है? गेम हम लोग खेलते हैं भाई, मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं या फिर किसी पीसी में खेलते हैं। हमारा मेन फंडामेंटल क्या होता है? जो भी प्लेयर होगा वो गेम को खेलेगा और उसका मेन पर्पस क्या होगा? स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। मान लीजिए किसी बंदे को हमें मारना है, पबजी फ्री फायर की हम बात करते हैं, तो हमारा गोल क्या है कि उस बंदे को हमें किल करना है, मारना है। तो वो हमारा एक गोल हो गया। मान लीजिए अगर हम किसी अनदर गेम की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें गोल लेके चलते हैं कि हमें इतना स्कोर कैरी करना है। तो कहीं ना कहीं गेम भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर एक्टिविटी होता है जहां पे जो प्लेयर है वो इंटरेक्ट करते हैं किसी सिस्टम के साथ जो डिफाइंड होते हैं रूल के द्वारा, अचीव किए जाते हैं इसके द्वारा जो भी आपके स्पेसिफिक गोल होते हैं और जो आउटकम होते हैं उनको। क्लियर है? अब यहाँ पे की एलिमेंट्स दिया गया है गेम का आपके सामने। सबसे पहले आपका आता है प्लेयर्स। तो प्लेयर्स क्या होते हैं? तो इंडिविजुअल्स और ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, यानी ये इंडिविजुअल और ग्रुप्स होते हैं जो गेम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेयर यानी हम लोग क्या प्लेयर हैं। रूल्स की बात करें तो डिफाइन करना हाउ द गेम इज प्लेड, यानी रूल, कुछ रूल रेगुलेशन होता है गेम के अंदर कि इसमें बताया जाता है कि आखिर गेम को किस तरीके से आपको प्ले करना है। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो टारगेट प्लेयर है वो ट्राई करेगा चीज को अचीव करने के लिए। गोल क्या है? मतलब जो भी टारगेट चीजें हैं उसको अचीव करने का कोशिश होगा वहां पे, ये चीजें होंगी। स्ट्रेटजी की बात करें तो डिसीजन टेकिंग बाय प्लेयर टू विन, यानी डिसीजन प्लेयर के द्वारा लिया जाएगा कि आखिर कैसे उस गेम को विन किया जाए, कैसे उस गेम के अंदर जीता जाए। क्लियर? अगला हमारा था आउटकम, यानी ये क्या होता है? रिजल्ट होता है प्लेयर के डिसीजन का, यानी रिजल्ट ऑफ द प्लेयर डिसीजन, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि इन गेम थ्योरी अ गेम इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन इंटरेक्शन अमॉन्ग रिलेशनल रेशनल प्लेयर्स, यानी जो आपका गेम थ्योरी होता है उसके अंदर जो गेम होता है एक प्रकार का मैथमेटिकल मॉडल होता है स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन का, जो रिलेशनल प्लेयर के अमॉन्ग जो है वो काम करता है, ठीक है? एग्जाम्पल आपका क्या है? चेस है, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, या फिर कोई इकोनॉमिक कंपटीशन है बिटवीन द कंपनीज। ये आपके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा आता है गेम डिजाइन स्कीमा। क्या होता है? क्या होता है भाई? तो यहाँ पे कह रहा है कि गेम डिजाइन स्कीमा इज अ फ्रेमवर्क यूज टू डिजाइन एंड एनालाइज गेम्स, यानी जो गेम डिजाइन स्कीमा होता है एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जिसका हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए गेम को, ठीक है? इट हेल्प्स डिजाइनर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ गेम इंटरैक्ट, यानी ये जो है वो मदद करता है डिजाइनर को कि आखिर ये कैसे जो आपके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं गेम के वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझने में ये मदद करता है डिजाइनर को, ठीक है? अगर हम कंपोनेंट की बात करें गेम के डिजाइन की स्कीमा की, तो सबसे पहला आपका आता है रूल्स। ये डिफाइन करता है अलाउ एक्शन को, ये कंट्रोल करता है प्लेयर के बिहेवियर को। क्लियर है? प्ले की बात करें तो ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन द प्लेयर एंड द गेम सिस्टम, यानी प्लेयर और गेम सिस्टम के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो ये प्रोवाइड करता है। कल्चर क्या होता है? ये आपका सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर जो गेम है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर? पर्पस की हम बात करें भाई, गेम डिजाइन स्कीमा का पर्पस क्या होता है? तो ये ऑर्गेनाइज करता है गेम के एलिमेंट्स को, ये एनालाइज करता है प्लेयर के इंटरेक्शन को और ये इंप्रूव करता है गेम प्ले एक्सपीरियंसेस को। क्लियर हुआ? चलिए, अब हमारा आता है गेम डिजाइन फंडामेंटल। क्या है गेम डिजाइन फंडामेंटल भाई? तो कह रहा है कि गेम डिजाइन फंडामेंटल्स रिफर्स टू द बेसिक प्रिंसिपल यूज टू क्रिएट इंगेजिंग गेम्स, यानी ये जो आपका है फंडामेंटल वो एक बेसिक प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जिसका हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए, इंगेज करने के लिए गेम्स को। क्लियर? इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इसका दिया है मैकेनिज्म का, सॉरी मैकेनिक्स का। इसके अंदर रूल और जो प्रोसीजर्स होंगे वो गाइड करेंगे प्लेयर के एक्शन को। जैसे आपका मूवमेंट रूल इन चेस, यानी चेस के अंदर हम किस तरीके से मूवमेंट करेंगे, ये आपका एक बेसिक एग्जांपल है। अगला हमारा आता है डायनामिक, यानी हाउ गेम मैकेनिक्स बिहेव ड्यूरिंग गेम प्ले, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे मैकेनिज्म जो है वो बिहेव करेगा गेम प्ले के दरमियान। एग्जाम्पल आपका है स्ट्रेटजी चेंजेस ड्यूरिंग ए मैच, यानी मैच के दौरान जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करना पड़ता है कि नहीं? उसका बाद आपका आता है एसिथिस्ट,
इसके अंदर कह रहा है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस होंगे प्लेयर के वो इसके अंदर आते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, चैलेंजेस, क्यूरियोसिटी, ये चीजें होंगी, ठीक है ना। अब हमारा आता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ गेम थ्योरी, यानी गेम थ्योरी का इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या है। तो कह रहा है गेम थ्योरी इज वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू मॉडल डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजीज, यानी जो गेम थ्योरी है वो वाइडली यूज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जिससे कि हम मॉडल करते हैं डिसीजन जो मेकिंग होता है और ऑप्टिमाइज करने के लिए स्ट्रेटजी को, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है, तो नेटवर्क राउटिंग के अंदर यूज होता है, जिसके अंदर डेटा पैकेज जो होगा वो चूज करेगा ऑप्टिमल पाथ को कम्युनिकेशन नेटवर्क में। दूसरा होता है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी रिसोर्सेज जो है वो एलोकेशन अमाउंट करेंगे डिवाइस के अंदर। साइबर सिक्योरिटी होता है, यानी इसके अंदर जो मॉडलिंग अटैकर है और डिफेंडर स्ट्रेटजी है इसके अंदर शामिल होती है। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो ऑप्टिमाइज करता है व्हीकल के मूवमेंट को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डिसीजन मेकिंग जो है इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गेम थ्योरी कंसेप्ट आर यूज्ड इन एआई रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओपन एआई, यानी गेम थ्योरी कंसेप्ट जो है वो यूज होता है एआई सर्च रिसर्च के अंदर, जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ओपन एआई हो गया, ये इस चीज को यूज करता है। क्लियर हो गया। अगला हमारा आता है डिजाइन प्रोसेस इन गेम डेवलपमेंट, एंड गेम डेवलपमेंट के अंदर डिजाइन प्रोसेस क्या होता है। तो कह रहा है कि गेम डिजाइन फॉलोज सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो गेम डिजाइन है वो फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस को। अब यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं डिजाइन प्रोसेस के। सबसे पहला आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट, यानी डेवलप करना कंसेप्ट को। प्रोटोटाइप क्रिएशन, यानी प्रोटोटाइप को क्रिएट करना। टेस्टिंग करना, रिफाइनमेंट करना और फाइनल इंप्लीमेंटेशन करना, ठीक है। दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द गेम इज बैलेंस्ड, इंजॉयबल एंड फंक्शनल, यानी ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करता है कि जो गेम है वो बैलेंस्ड है, इंजॉयबल है या फिर फंक्शनल है। क्लियर हुआ। छठा हमारा आता है आइटरेटिव डिजाइन। इसके अंदर कह रहा है कि आइटरेटिव डिजाइन इज अ प्रोसेस वेयर द गेम इज रिपीटेडली टेस्टेड एंड इम्प्रूव, यानी ये जो आपका आइटरेटिव डिजाइन होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जहां पे जो गेम है वो बार बार क्या होता है, टेस्ट होता है और इम्प्रूव्ड होता है। जैसे स्टेप की बात करें तो क्रिएट करना इनिशियल डिजाइन को, टेस्ट करना गेम को, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को, इंप्रूव करना डिजाइन को, या फिर रिपीट करना किसी भी प्रोसेस को, ये सारी चीजें। बेनिफिट क्या होता है भाई इसका, तो ये इंप्रूव करता है गेम प्ले क्वालिटी को, ये डिटेक्ट करता है डिजाइन के फ्लो को काफी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, इनहेंस करता है यूजर के एक्सपीरियंसेस को। अब हमारा अगला टॉपिक आपका है कमीशंस इन गेम डिजाइन, क्या होते हैं ये। तो कह रहा है कमीशंस अ गेम इज डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपका कमीशन गेम है वो डेवलप होता है किसी स्पेसिफिक क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि एजुकेशनल गेम की बात करें तो एजुकेशनल गेम आपके लर्निंग के लिए यूज होगा। ट्रेनिंग सिमुलेशन गेम होता है ट्रेनिंग के लिए। मिलिट्री स्ट्रेटजी सिमुलेशन जो होता है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो गेम है वो डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल होती है, ठीक है ना। हमारा आता है डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ बोर्ड गेम्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोर्ड गेम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिजिकल गेम प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग देम विद प्लेयर्स, यानी जो बोर्ड गेम होता है वो डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है जिससे कि क्रिएट होता है फिजिकल गेम प्रोटोटाइप और टेस्ट करता है उसको प्लेयर के साथ। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो डिफाइन करना होता है रूल को और ऑब्जेक्टिव्स को, डिजाइन करना होता है बोर्ड के लेआउट को, क्रिएट करना होता है गेम के पीसेस को, और कंडक्ट करना होता है प्ले टेस्टिंग को, और मॉडिफाई करना होता है रूल को जो बेस्ड होता है फीडबैक पे, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें टेस्टिंग की तो ये डिटेक्ट करता है रूल को जो इम्बैलेंस होता है, ये इंप्रूव करता है गेम के फेयरनेस को, ये इनहेंस करता है प्लेयर के एंगेजमेंट को। क्लियर हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि लास्ट आपका है यूनिट नंबर 1 का, जो कि इंट्रोडक्शन टू मीनिंगफुल प्ले है। यहाँ पे कह रहा है कि मीनिंगफुल प्ले ऑकर्स व्हेन प्लेयर एक्शन हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट आउटकम इन द गेम सिस्टम, यानी जो आपका मीनिंगफुल प्ले होता है वो कब अगर होता है जब प्लेयर एक्शन के पास एक क्लियर और सिग्निफिकेंट आउटकम हो उस गेम के अंदर, यानी एक प्रॉपर आउटकम होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि जो प्लेयर है वो अंडरस्टैंड करता है कि हाउ देयर डिसीजन अफेक्ट द गेम, यानी ये बताता है कि आखिर कैसे कैसे डिसीजन जो है वो गेम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। मीनिंगफुल जो है वो प्ले करता है कि एसेंशियल को किसके लिए, एंगेज करने के लिए और इंजॉयबल करने के लिए गेम को, ठीक है ना। अगर हम टू टाइप्स की बात करें मीनिंगफुल प्ले की तो यहाँ पे कह रहा है कि मीनिंगफुल प्ले हैज टू मेन फॉर्म्स, यानी जो मीनिंगफुल प्ले है उनके पास दो मेन फॉर्म्स होते हैं। पहला आपका होता है डिस्क्रिमिनेबल मीनिंगफुल प्ले और दूसरा होता है आपका इंटीग्रेटेड मीनिंगफुल प्ले। तो ये क्या होता है, प्लेयर एक्शन प्रोड्यूस द विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट, यानी जो प्लेयर का एक्शन होगा वो दिखाई देगा कि चीजें क्या हो रही हैं, वो समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही हैं। एग्जांपल जैसे कि चेस की बात करें तो मूव करना पीस को कैप्चर अनदर पीसेस, जो रिजल्ट जो होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, ये क्लियर कॉज होता है और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ये, ठीक है। इंटीग्रेटिंग मीनिंगफुल प्ले की बात करें तो ये जो है प्लेयर एक्शन परफॉर्म करेगा इंटायर गेम सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल आपका हो गया स्ट्रेटेजिक डिसीजन अफेक्टिंग द फ्यूचर गेम प्ले,
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो गया, कनेक्टेड विद द ओवरऑल गेम स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गेम थ्योरी के यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 को अपलोड कर सके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।